सदियों पहले एक शानदार और अमन पसंद सल्तनत थी जिसका नाम मुल्क ए रौनक था। उस सल्तनत पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह सुल्तान सामिर हुकूमत करता था। सुल्तान सामिर अपनी रहमदिली, अक्लमंदी और अवाम से मोहब्बत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसके दरबार में झूठ, धोखा और जुल्म की कोई जगह नहीं थी। सुल्तान का एक ही बेटा था, शहजादा सैफान। शहजादा सैफान बचपन से ही दूसरे शहजादों से अलग था। जहां दूसरे शहजादे शिकार, खेल और ऐशो आराम में वक्त गुजारते थे, वहीं सैफान किताबें पढ़ता, फौजी ट्रेनिंग लेता और अपने वालिद के साथ दरबार में बैठकर रियासत के मसले समझता था। अवाम उससे बेहद मोहब्बत करती थी और हर कोई यही दुआ करता था कि एक दिन वही सल्तनत का बादशाह बने। एक दिन दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। वजीर, उमरा और सिपहसालार अपने अपने मसले पेश कर रहे थे कि अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले। एक बूढ़ी औरत रोती हुई अंदर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी और बाजू पर जख्म के निशान थे। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान सामिर ने फौरन उसे अपने पास बुलाया और नरमी से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में बताया कि वह पड़ोसी सल्तनत नूरगढ़ की शाही खानदान से है और उसका नाम शहजादी माहिरा है। वह अपनी बेटी शहजादी लियाना के साथ सफर पर निकली थी, मगर सरहद के करीब नकाबपोश सवारों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। उन्होंने सारे पहरेदारों को मार डाला, खजाना लूट लिया और उसकी बेटी को उठाकर ले गए। ये सुनकर सुल्तान सामिर गुस्से और दुख से भर गया। उसकी सल्तनत में ऐसा जुल्म पहले कभी नहीं हुआ था। शहजादा सैफान तुरंत आगे बढ़ा और बोला कि वह खुद जाकर इस राज का पता लगाएगा। सुल्तान पहले हिचकिचाया, मगर फिर उसने बेटे की बहादुरी पर भरोसा करते हुए उसे इजाजत दे दी। अगले ही दिन सैफान अपने खास घोड़े बरकर पर सवार होकर सरहद की तरफ रवाना हो गया। जब वह सरहद के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पहरेदारों के खेमे तो मौजूद थे, मगर अंदर कोई नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। तभी अचानक उसके सामने नीली रोशनी चमकी और उस रोशनी से एक खूबसूरत नूरानी परी सामने आए। उसके पंख शीशे की तरह चमक रहे थे। परी ने अपना नाम परी नूरशाह बताया। उसने कहा कि यह हमला इंसानों का नहीं बल्कि एक खतरनाक जादूगर जालिक का काम है। जालिक काली जादूगरी का उस्ताद था और उसने जादुई सिपाहियों की फौज बना रखी थी। वह खास तौर पर शाही खानदान की लड़कियों को पकड़ता था, क्योंकि उसे उनकी रूहानी ताकत से अपने जादू को मजबूत करना था। शहजादी लियाना भी उसी के कब्जे में थी। शहजादा सैफान ने बिना डरे पूछा कि उसे कैसे रोका जा सकता है। परी नूरशाह ने बताया कि जालिक को हराने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली थी बादल की आग से बनी तलवार, जो जिन बादशाह सरदार जिनार के पास थी। दूसरी थी हवा के पर वाले जादुई जूते, जो एक तन्हा जादूगरनी जाहिदा के पास थे। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो जालिक को हराया जा सकता था। परी सैफान को लेकर लाल धुंध से ढके खतरनाक जंगल में गई, जहां सरदार जिनार रहता था। जंगल में अजीब आवाजें, चमकती आंखें और खौफनाक साए थे। अचानक जमीन हिली और एक विशाल जिन सामने आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने शहजादे को ललकारा। सैफान ने बहादुरी से मुकाबला किया। लड़ाई बहुत देर चली। आखिरकार परी के दिए हुए नूरानी पत्थर की ताकत से सैफान ने जिन को कमजोर कर दिया और उसे हराकर जादुई तलवार हासिल कर ली। इसके बाद परी उसे समुंदर के बीच एक तैरते हुए जजीरे पर ले गई, जहां जादूगरनी जाहिदा रहती थी। जाहिदा ने सैफान को देखते ही कहा कि जूते पाने के लिए उसे 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। पहली पहेली जिंदगी और मौत के फर्क पर थी, दूसरी ताकत और अक्ल के इस्तेमाल पर, और तीसरी सच्ची मोहब्बत की पहचान पर। सैफान ने सोच समझकर तीनों के जवाब दिए। जादूगरनी उसकी अक्ल और सच्चाई से खुश हो गई। उसने उसे जादुई जूते दे दिए जो पहनने वाले को हवा में उड़ा सकते थे। साथ ही उसने वादा किया कि वह जालिक के जादू से पत्थर बने लोगों को आजाद कर देगी। जूते और तलवार मिलने के बाद सैफान ने कसम खाई कि वह हर हाल में शहजादी लियाना को बचाएगा। परी नूरशाह ने उसे बताया कि जालिक का किला सुनहरी पहाड़ियों के पीछे छुपा है, जहां हमेशा काला तूफान रहता है। सैफान ने जादुई जूते पहने और आसमान में उड़ते हुए उस तरफ रवाना हो गया। रास्ते में काले बादल, बिजली और जादुई परिंदे उसका रास्ता रोकते रहे, मगर वह हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। आखिर वह उस जगह पहुंच गया जहां दूर से एक काला किला चमक रहा था और उसके ऊपर काली बिजली घूम रही थी। सैफान को एहसास हो गया कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। उसने तलवार मजबूती से पकड़ी और किले की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसे यह नहीं पता था कि अंदर उसका सामना सिर्फ जादूगर से नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक राज से होने वाला है। काले किले के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे वह शहजादे का इंतजार कर रहे हों। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर लगी नीली आग रास्ता दिखा रही थी। शहजादा सैफान धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक जमीन से काले धुएं के सिपाही निकल आए। उनकी आंखें लाल थीं और हाथों में जादुई भाले थे।
सैफान ने बिना देर किए बादल की आग से बनी तलवार निकाली और उन पर हमला कर दिया। तलवार से निकलती रोशनी हर वार के साथ धुएं को चीरती जा रही थी। काफी देर तक लड़ाई चलती रही और आखिरकार सारे जादुई सिपाही खत्म हो गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया जहां पत्थर बनी हुई कई लड़कियां खड़ी थीं। सैफान समझ गया कि यह वही कैदी हैं जिन्हें जादूगर ने कैद किया हुआ है। उसने तलवार उठाई और परी नूरशा के बताए हुए जादुई मंत्र को याद करके तलवार जमीन में मारी। अचानक तलवार से रोशनी की लहर निकली और कई पत्थर बनी लड़कियां धीरे धीरे इंसान बनकर गिरने लगीं, मगर शहजादी लियाना वहां नहीं थी। इसका मतलब था कि वह अभी भी जादूगर के कब्जे में थी। तभी पूरे किले में जोरदार हंसी गूंजी। सामने काले धुएं से एक लंबा सा साया बना और उसमें से जादूगर झालिक सामने आ गया। उसकी आंखें हरे रंग से चमक रही थीं और उसके हाथ में काला जादुई डंडा था। उसने कहा कि वह सैफान का इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि उसे पता था कि एक दिन कोई बहादुर उसके खिलाफ आएगा, मगर उसने यह भी कहा कि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया। सैफान ने बिना डरे कहा कि आज उसका जुल्म खत्म होगा। यह सुनकर झालिक गुस्से में आ गया और उसने काले तूफान की ताकत से हमला किया। पूरे हाल में हवा का भयंकर चक्कर चलने लगा। सैफान जादुई जूतों की मदद से हवा में उछला और झालिक के वार से बच गया। दोनों के बीच भयंकर जादुई जंग शुरू हो गई। हर तरफ बिजली, आग और धुएं के धमाके हो रहे थे। लड़ाई के दौरान झालिक ने एक राज खोला। उसने बताया कि उसकी ताकत का असली राज उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके किले के सबसे ऊपरी कमरे में रखे जादुई शीशे में है। मगर उसने यह राज इसलिए बताया क्योंकि उसे यकीन था कि सैफान कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सैफान ने यह सुनते ही मौका देखा और जूतों की मदद से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक काले कमरे के बीच हवा में एक चमकता हुआ शीशा घूम रहा था। उसके अंदर काली बिजली घूम रही थी। सैफान समझ गया कि यही जादूगर की असली ताकत है। मगर तभी झालिक भी वहां पहुंच गया और उसने आखिरी हमला किया। सैफान ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तलवार से शीशे पर वार कर दिया। शीशा जोरदार धमाके से टूट गया। शीशा टूटते ही पूरे किले में कंपन शुरू हो गया। झालिक जोर से चिल्लाया और उसका जिस्म धुएं में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह खत्म हो गया। किले की काली दीवारें टूटने लगीं और जादू खत्म होने लगा। सैफान जल्दी से नीचे भागा, जहां उसने एक कमरे में शहजादी लियाना को बेहोश हालत में पाया। उसने उसे उठाया और जादुई जूतों की मदद से किले से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, पूरा किला टूटकर मिट्टी में मिल गया। जब सैफान वापस मुल्क के रौनक पहुंचा तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी माहिरा अपनी बेटी को जिंदा देखकर रो पड़ी। सुल्तान सामिर ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कई दिन तक जश्न मनाया गया। कुछ समय बाद शहजादा सैफान और शहजादी लियाना की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने मिलकर सल्तनत को और मजबूत बनाया। सैफान एक इंसाफ पसंद बादशाह बना और लियाना आवाम की मदद करने वाली रहमदिल मलिका साबित हुई। उनके द्वार में मुल्क के रौनक, तरक्की, अमन और खुशहाली की मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से इस सल्तनत को देखने आते और कहते कि जब हुकूमत इंसाफ और सच्चाई से चलती है तो दुनिया जन्नत बन जाती है। इस तरह बहादुरी, अक्लमंदी और सच्चाई ने मिलकर बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उनकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।